अगर आप लोगों ने ट्रिपल आर और पुष्पा मूवी देखी है तो आप लोग भीम और पुष्पा को तो काफी अच्छे से जानते होंगे और मैं श्योर हूँ कि आप लोग को ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। और इन दोनों ही कैरेक्टर्स को कुछ इस तरह से दिखाया गया है जिस वजह से बस एक बार देखने से ही हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स के फैन हो गए थे। लेकिन क्या आप लोग के दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया कि कभी भीम और पुष्पा के बीच में फाइट होती है तो आखिर उस मैच का कौन विनर होगा? तो अगर आप लोग सच में ये जानना चाहते हो कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है तो आज की इस वीडियो को बस पूरा जरूर देखना। तो मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में, जहां आज हम ये जानने वाले हैं कि अगर कभी भीम और हमारे पुष्पा के बीच में फाइट होती है तो उस मैच में आखिर कौन जीतेगा। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों ही कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है ये पता करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन कराएंगे और इसके लिए मैंने कुछ कैटेगरी सेलेक्ट की हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंस और विलन्स। और इसके बाद जो इन सारी कैटेगरीज में सबसे ज्यादा पॉइंट्स लाएगा वही इस मैच का विनर होगा। तो अब जब हम पूरी तरीके से रेडी हैं तो सबसे पहले इन दोनों ही कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं भीम से। ट्रिपल आर मूवी में भीम इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है कि वो किसी सुपर हीरो से कम नजर नहीं आता है। अगर भीम की बॉडी की बात करी जाए तो वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और इसी वजह से उसके पास काफी कमाल की स्ट्रेंथ है। जहां भीम ने अपनी इस स्ट्रेंथ से एक टाइगर को संभाल लिया था, वो भी कोई पालतू टाइगर नहीं बल्कि एक जंगली टाइगर। ये तो हम सभी लोगों को बचपन से पता है कि भाई टाइगर कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, अगर वो सामने आ जाए तो बस अच्छों की पैंट तो वैसे ही गीली हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे भीम ने टाइगर को रोक लिया था, जो कि बताता है कि भीम की स्ट्रेंथ काफी अमेजिंग है। और साथ ही भीम ने एक बाइक को रोका है और उसके बाद बाइक को एक हाथ से उठाकर थ्रो भी किया है और ये चीज तो बस सुपर हीरोज कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस मूवी में भीम किसी सुपर हीरो से कम नहीं दिखाया गया। स्ट्रेंथ के अलावा भीम की ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है। मूवी का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहाँ पर राम भीम के ऊपर कोड़े बरसा रहा था, लेकिन मजाल है जो हमारे भीम को कुछ हो पाए। ये चीज बताती है कि भीम की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये तो थी भीम की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अब बात करते हैं पुष्पा की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की। अगर शुरुआत पुष्पा की बॉडी से की जाए तो पुष्पा की बॉडी काफी ज्यादा नॉर्मल है, और होगी भी कैसे क्योंकि पुष्पा ने कभी डंबल्स ही नहीं उठाए होंगे, क्योंकि डंबल्स उठाने के लिए झुकना पड़ता है और पुष्पा झुकेगा नहीं। बॉडी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि पुष्पा के पास स्ट्रेंथ नहीं है, पुष्पा के पास भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। पुष्पा 10-20 लोगों को तो ऐसे संभाल लेता है। और मूवी का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहाँ पर पुष्पा के हाथ और आंखें बंधी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद पुष्पा ने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही संभाल लिया था। अब इस चीज से आप लोग भी ये मान सकते हो कि पुष्पा की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। तो स्ट्रेंथ के बाद अब बात करते हैं पुष्पा की ड्यूरेबिलिटी की। मूवी में हमने ये देखा था कि पुलिस वालों ने पुष्पा को पकड़ के बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, लेकिन इसके बावजूद पुष्पा टस से मस नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, मूवी का एंडिंग वाला सीन तो आप सभी लोगों को याद होगा जहां पुष्पा ने बंदूक से अपने हाथ में ही गोली मार ली थी, लेकिन ये करने के बाद भी पुष्पा बिल्कुल नॉर्मल था। तो अब हमने पुष्पा और भीम दोनों की ही स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देख ली है, तो इस कैटेगरी में आखिर कौन विनर होगा? तो जितना हमने एनालाइज किया है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस राउंड का विनर भीम बनता है, क्योंकि भीम की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के फीट्स पुष्पा से काफी ज्यादा हैं। इसी वजह से इस राउंड का पॉइंट जाता है भीम को। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट राउंड, जो कि है इंटेलिजेंस का। तो अगर भीम की इंटेलिजेंस की बात करें तो जिस तरह से भीम के पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, उसके मुकाबले भीम की जो इंटेलिजेंस है वो काफी लो है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बेवकूफ कैरेक्टर है, उसकी इंटेलिजेंस कम होने का रीजन ये है कि वो काफी ज्यादा सीधा है। आप लोग ऐसा समझ लो कि भीम एक तरह से हल्क है, जिसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन इंटेलिजेंस बहुत कम है। इसी वजह से वो अपनी फाइट में अपनी इंटेलिजेंस का कम यूज करता है और अपनी स्ट्रेंथ का ज्यादा। और वहीं इसके अपोजिट जो हमारा पुष्पा है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसका अंदाजा आप ये लगा लो कि मूवी की स्टार्टिंग में वो कुछ भी नहीं था, लेकिन मूवी की एंडिंग में वो पूरी तरीके से एक ब्रांड बन चुका था। और भाई अगर आप लोग को जीरो से हीरो बनना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए। तो यानी कि ये ऑब्वियस है कि इस राउंड में इस पॉइंट को पुष्पा ले जाता है। तो अभी तक 2 कैटेगरीज हो चुकी हैं और हमारे कैरेक्टर्स को एक पॉइंट्स मिल चुका है। और अब बारी आती है फाइनल कैटेगरी की, जो कि है विलन्स। अब अगर पुष्पा मूवी के विलन्स की बात करी जाए तो इस मूवी में मंगल सीनू, कोंडा रेड्डी, जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी और भंवर सिंह शेखावत जैसे विलन्स के नाम आते हैं। और वहीं इसके अपोजिट अगर हम ट्रिपल आर मूवी के विलन्स की बात करें तो इस मूवी में मेनली एक ही विलन था, जिस विलन का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग कमेंट करके बता देना।
अब देखा जाए तो इन दोनों ही मूवीज में पुष्पा मूवी में विलन्स भर भर के थे। पुष्पा मूवी में इतने सारे विलन्स होने के बाद भी इनमें से कोई भी ऐसा विलन नहीं था जो कि पुष्पा को टक्कर दे पाया हो। और यही सेम चीज हमने RRR मूवी में भी देखी थी, जिसमें भी कोई भी ऐसा पावरफुल विलन नहीं था जो कि भीम को टक्कर दे पाया हो। इसीलिए चलो इस कैटेगरी का पॉइंट इन दोनों को ही दे देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के पॉइंट्स बराबर हो गए हैं। लेकिन भाइयों, विनर तो सिर्फ एक ही हो सकता है। तो यारो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो जितना हमने एनालाइज किया है उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस भीम के रहेंगे। और इस चीज की वजह ये है कि जो भीम की स्ट्रेंथ है वो उसको सच में काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। इसके अलावा भले ही मूवी में कोई भी पावरफुल विलन नहीं था, लेकिन फिर भी भीम ने राम जैसे पावरफुल कैरेक्टर से फाइट करी थी। और इस फाइट में भीम ने राम को काफी तगड़ी टक्कर भी दी थी। और भले ही पुष्पा के पास इंटेलिजेंस हो और उस मूवी में बहुत सारे विलन्स भी हो, लेकिन फिर भी पुष्पा किसी पावरफुल कैरेक्टर से नहीं लड़ा है। तो इसी वजह से इस मैच का विनर मैं भीम को चुनता हूँ। अब वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आप लोग के ओपिनियंस कुछ अलग हों, इसीलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। और अगर आप लोगों को राम वर्सेस रॉकी की वीडियो देखनी है तो वो भी इस चैनल पे पहले से अपलोडेड है। तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लगे हाथों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इस चैनल की कोई भी वीडियो आपसे गलती से भी मिस ना हो जाए, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।